गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम आपके लिए लाइफ का फंडा लेकर आए हैं प्रॉब्लम 3। यानी यह जो प्रॉब्लम 3 है इशू ऑफ शेयर से संबंधित है। आप जैसा कि इसके पहले प्रश्न नंबर 1 और 2 पढ़ चुके हैं, आप देख चुके हैं, जान चुके हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम 3 और इसके बाद के जितने भी प्रश्न हैं वे सभी को अच्छे ढंग से समाधान कर सके। तो आइए चलते हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं MMT कॉमर्स क्लासेस में। ठीक है, देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या है आपके लिए। प्रॉब्लम 3 यहाँ पे है। अब इस प्रश्न को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि इसमें कहता क्या है। आपको सबसे पहले ये भी ज्ञात होना चाहिए कि यह जो भी प्रॉब्लम आपको मिल रहा है SK सिंह अकाउंट से मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि मेरा 2 कॉमर्स क्लासेस चल रहा है यूट्यूब चैनल पे। एक जीरो कॉमर्स है जिस पे मैं 11th की सिलेबस को बता रहा हूँ, और दूसरा 11th की अकाउंट को बता रहा हूँ, और दूसरा MMT कॉमर्स जिस पर आपको है ना, यानी कि सेकेंड ईयर का बैच स्टार्ट किया हूँ। जो पहला चैप्टर मैंने रखा है इशू ऑफ शेयर। ठीक है, यानी कंपनी से रिलेटेड ये प्रश्न आपको जितने भी मिलेंगे, ठीक है, तो इसमें आपको MMT कॉमर्स में सिर्फ आपको 12 की क्लासेस मिलेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम 3 क्या कहता है। प्रॉब्लम 3 है द ऑथोराइज कैपिटल ऑफ मोहन LTD, ध्यान दीजिएगा, इज ₹2 lakhs विच इज डिवाइडेड इन 20 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each। क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। ऑथोराइज कैपिटल यानी मोहन कंपनी लिमिटेड है, ध्यान दीजिएगा, यानी मोहन LTD ने अपने कंपनी का 2 लाख रुपया में ऑथोराइज कराया, यानी 2 लाख पूंजी लगाकर क्या करा, नामांकन कराया। ऑथोराइज का मतलब क्या होता है, नामांकन कराना। 2 लाख रुपया पूंजी लगाकर इसने नामांकन कराया। विच इज डिवाइडेड, जिसे है ना 20,000 इक्विटी शेयर में बांटा गया है। कितने शेयर में, 20,000 इक्विटी शेयर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पर। ऑफ ₹10 each, और जो शेयर का दाम होगा, यानी एक शेयर का दाम होगा 10 रुपया। ठीक है, आगे क्या कहता है तो आप समझिए जरा। 20,000 यह शेयर बनाया, ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹, क्या करा इसने, 10 each कर दिया। क्या कर दिया, 10 each। खूब ध्यान समझिएगा। लेकिन आगे जो प्रश्न कह रहा है उस पर भी विशेष ध्यान देना है। कह रहा है कि आउट ऑफ दिस, है ना, इन 20,000 शेयरों में से 12,000 इक्विटी शेयर हैव बीन इशूड टू द पब्लिक, यानी 12,000 इक्विटी शेयर जनता को निर्गमन किया गया। किसको निर्गमन किया गया, जनता को। निर्गमन करने का मतलब होता है बेचना, यानी इस 20,000 में से 12,000 शेयर को ही फिलहाल, है ना, जनता को कंपनी बेचेगी। कौन बेचेगी, तो मोहन LTD बेचेगी। ध्यान दीजिएगा, यानी 20,000 में से मात्र जो है 12,000 शेयर ही जनता को यह बेचने का मूड बनाया। किसने, तो मोहन LTD ने। ठीक है, 10 के भाव से। क्लियर। अब आगे चलते हैं, इस 10 रुपये का बंटवारा कंपनी ने कैसे किया है। तो लिखा है कि पेबल एज 2 ऑन एप्लीकेशन, यानी 2 रुपया जो है, रुपए जो 2 है वह एप्लीकेशन पे है। ठीक है, नेक्स्ट है ₹4 ऑन अलॉटमेंट, और जो 4 रुपया इसने कहा है, कंपनी ने जो मांग किया है वह अलॉटमेंट पे मांग किया है। किस पर मांग किया है, अलॉटमेंट पर। ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा है कि ₹4 ऑन अलॉटमेंट हो गया। आगे लिखा है ₹4 ऑन फर्स्ट कॉल, और 4 रुपया से इसने फर्स्ट कॉल पे मांग किया है। किस पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दोनों मिला दिया है। 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है,
तो क्या हो गया, 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। खूब ध्यान समझिएगा। अब जोड़ कर देखना है कि यह 10 रुपया पूर रहा है या नहीं। खूब ध्यान समझिएगा। तो 4 4 8 और 2 कितना हो गए, 10 हो गए। रुपया कितने हो गए, 10। अब ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने 10 रुपया वाला शेयर बनाया था और 10 रुपया पर बेचने का इसने मूड बनाया। तो क्या हो गया, 10 के बराबर कितने हो गए, 10 हो गए। तो ये प्रश्न हो जाएंगे एट पार का। किसका हो जाएगा, एट पार। एट पार का मतलब क्या होता है, सममूल। सममूल यानी बराबर मूल। यानी 10 रुपया वाला शेयर को यह 10 रुपया पर बेचा है, न कम पर बेच रहा है न ज़्यादा पर बेच रहा है। कम पर बेचता तो डिस्काउंट हो जाता और ज़्यादा पर बेचता तो प्रीमियम हो जाता। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 4 के अनुसार यह कहा गया है कि कोई भी कंपनी अपने अंशों को डिस्काउंट पे नहीं बेचेगी, ठीक है, प्रलोभन ग्राहक को नहीं देगी। वह प्रीमियम पर शेयर को क्या कर सकती है, बेच सकती है। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले दिमाग में ये होना चाहिए कि डिस्काउंट पर कदापि कंपनी शेयर को नहीं बेचेगी। बेचेगी तो किस पर बेचेगी, प्रीमियम पर। तो हमको दो ही ध्यान देना है, या तो एट पार होगा और नहीं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा। ठीक है, तो 10 के बराबर 10 होगा, इसका मतलब एट पार का क्वेश्चन हो गया। अगर वही 10 के बराबर 12 होता तो यह क्या हो जाता है, प्रीमियम हो जाता है, यानी 2 रुपये प्रीमियम हो जाता। और उस प्रीमियम का मांग कंपनी अलॉटमेंट पे करती या प्रीमियम पर करती, एप्लीकेशन पे करती या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे करती। तो इस तरह का प्रश्न में कोई जो है चर्चा नहीं किया गया है। तो ये क्या हो गए, ये प्लेन एंट्री हो गया, सिंपल हो गए। यानी 12,000 शेयर को इसने बेचा है। ठीक है, 20,000 में से कितना बेचा है, 12,000। तो 12,000 पर ही एंट्री बनेगा सबका, और यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 12,000। खूब ध्यान समझिएगा, क्योंकि शेयर तो सबके लिए सेम होगा, रुपया अलग अलग होता है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी कारपोरेट कंपनी का जब इशू ऑफ शेयर का हिसाब बनाए तो ये दिमाग में रखना है कि शेयर बरोबर सबके लिए होता है, सभी योजनाओं के लिए शेयर सेम होता है, लेकिन रुपया अलग अलग हो जाता है। अब देखिए, यहाँ 2 रुपया है, यहाँ 2 रुपया, 4 रुपये कितने अलॉटमेंट का है, और 4 रुपया किसका है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है। तो रुपया तो अलग हो गया, लेकिन शेयर तीनों में देखिए सेम शेयर है ना। तो शेयर पर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन रुपया पर प्रभाव पड़ जाता है। चलिए अब आगे क्या कहा है, जरा इसको समझ लिया जाए। कहता है कि ऑल द अमाउंट वेयर ड्यूली रिसीव्ड, सभी राशियां प्राप्त हो गई, 5 नेसेसरी जर्नल एंट्री। आपको जर्नल एंट्री बनाना है। ठीक है, तो देखिए जरा, इसके लिए एप्लीकेशन के लिए 2 एंट्री, अलॉटमेंट के लिए 2 एंट्री, और फर्स्ट कॉल के लिए, फाइनल कॉल के लिए कितना, 2 एंट्री। ठीक है, तो टोटल कितने एंट्री बनेंगे, 6 एंट्री किया जाएगा। ठीक है, अब चलिए दे दनादन हम लोग एंट्री करते हैं। ठीक है, अब एंट्री क्या है जब समझ गए तो एंट्री करना आसान है। चलिए एंट्री करते हैं, क्या लिखा हुआ है। पहला एंट्री क्या होगा, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जो टॉपिक होता है स्टार मार्क। जैसे मैंने जर्नल एंट्री हम लिखा चुके हैं, आपको अगर समझ में नहीं आया तो पूर्व के वीडियो को देखिए, सारा जर्नल एंट्री हमने बता के है ना दे रखा है। तो सबसे पहले आवेदन की राशि प्राप्त होने पर, तो पहला एंट्री आवेदन की राशि प्राप्त होने पर क्या होगा, क्या एंट्री करेगा कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट। और 2 लिखिएगा, आपको इक्विटी दिया है ना, तो लिखिएगा इक्विटी, समता अंश है इसलिए इक्विटी लगाना जरूरी है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, बिंग लिख देंगे। बिंग क्या लिखेंगे, डॉट डॉट एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहां पे लिख दीजिएगा। ठीक है, 12,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज कितना, 2 ईच।
यहाँ जो प्रश्न इसका बनेंगे ना, ये प्रश्न जो बनेंगे, ठीक है, 2 के भाव से एप्लीकेशन का है, वो प्रश्न को उतार देना है। ठीक है, चलिए एक हम एंट्री बना दी, क्या बोलते हैं, ये नारेशन लिख देता हूँ। बीइंग, है ना, 12,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज, ठीक है, 2 ईच, ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गया। चलिए अब क्या होता है, पैसा इसका लिखना है। तो चूंकि पैसा तो हम बता चुके हैं पूर्व के, ये चूंकि समझाया गया है, तो 12,000 से 2 का होगा, है ना, एप्लीकेशन, तब 12 दूने कितना हो जाएंगे, 24,000 रुपया। 24,000 रुपये हम क्या करेंगे, डेबिट में डालेंगे, और 24,000 कहाँ डालेंगे, क्रेडिट में डालेंगे। यहाँ मैं आपको जना देता हूँ, 12,000 शेयर है और 2 के भाव से है। ठीक है, नेक्स्ट जो एंट्री होगा, क्या होगा, व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, यानी आवेदन की राशि को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने का जर्नल करेंगे। तो जो बैंक का पैसा होता है, ठीक है, उसी उतना ही अमाउंट इस पर भी होगा। तो टॉपिक क्या होगा, व्हेन, है ना, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो हम उसका एंट्री क्या करते हैं, शेयर इक्विटी लगा दीजिएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, आप पूर्व के वीडियो में देखिएगा, इस सारा जर्नल एंट्री मैंने करा दिया है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लिखिएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन में क्या होगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये नरेशन हो गया। पैसा क्या होगा, सेम होगा, यानी 12,000 शेयर गुना 4, सॉरी गुना 2, 12 दूना कितना हो जाएंगे, 24,000, 24,000 डेबिट में, 24,000 क्रेडिट में। ये एप्लीकेशन का एंट्री आपका 2 हो गया आवेदन का। अब हम करेंगे काम अलॉटमेंट का। किसका करेंगे, तो जरा अलॉटमेंट के बारे में समझ जाइए आप लोग। अलॉटमेंट का 12,000 शेयर है, सेम शेयर होगा, लेकिन रुपया इसका 4 है। ठीक है, तो 12 चौका कितना हो जाएगा, 48,000 से 2 एंट्री होगा। तो 48,000 से 2 एंट्री होगा, तो वह एंट्री क्या होगा, तो कंपनी क्या करेगा, अलॉटमेंट की राशि की अब मांग करेगी। तो क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन वही लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। पूर्व के वीडियो में जाइए और जर्नल एंट्री देखिएगा, सारा मैंने नरेशन, है ना, पूरा भर भर के मैंने लिख दिया, बना दिया है। ठीक है, तो कितना होगा, 12,000 शेयर 4 रुपया अलॉटमेंट का है, तो 12 चौका कितना हो जाएंगे, 48,000 से कंपनी ने अलॉटमेंट का मांग किया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब सवाल होता क्या है, तो आवेदन में पहले बैंक से एंट्री होता है, ध्यान दीजिएगा, बाद में ट्रांसफर का लेखा। लेकिन अलॉटमेंट से जब एंट्री होगा तो पहले क्या होता है, ट्रांसफर का लेखा या मांग का लेखा, मीन्स अलॉटमेंट मनी ड्यू का लेखा। अब उसके बाद जब अलॉटमेंट का कंपनी पैसा मांगेगी
तब तो जनता भुगतान करेगी। तो बाद में भुगतान का है ना एंट्री होता है जो बैंक से होता है, ठीक है। लेकिन आवेदन में सिर्फ पहले बैंक से एंट्री होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्यों, इस पर सवाल है कि जब किसी कंपनी का जब आप शेयर खरीदिएगा तो पहले तो आपको आवेदन करना पड़ता है, तो आवेदन के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो इसीलिए पहला जो क्रिया होता है वह एप्लीकेशन का होता है, ठीक है, आवेदन का, आवेदन करने का एंट्री होता है। चलिए तो अब चलते हैं, दूसरा जो अलॉटमेंट का जो एंट्री होगा वह क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अलॉटमेंट मनी, अब टॉपिक क्या आएगा, व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, तो क्या लिखिएगा, इक्विटी, इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, सॉरी मिस्टेक, हाँ। अब जो है, अब जब मांग का लेखा आपने कर दिया तो अब तो कंपनी पैसा मांग रहा है तो आपको अब भुगतान करना पड़ेगा। तो भुगतान का जब करेंगे तो कंपनी के पास क्या होगा, कैश आएगा। तो कंपनी क्या करेगा, एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी करेगा व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, क्या कहेगा, व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट की राशि प्राप्त होने पर, आवंटन की राशि प्राप्त होने पर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, सीधे इतना लिख देंगे शॉर्टकट में, काम चल जाएगा। तो वही हो जाएगा 12,000 शेयर हैं 4 के भाव से, यानी कंपनी जब 48,000 मांगेगा तो जनता को भी तो 48,000 भुगतान करना पड़ेगा। तो इसलिए 48,000 से डेबिट और 48,000 से क्रेडिट, ठीक है। चलिए ये भी एंट्री हो गया। अब जो बच गया 2 एंट्री करना है, किसका, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। अब देखिए क्या कहता है, लिख रहा है स्पष्ट रूप से कि 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर तो सबके लिए सेम होगा। तो 12,000 गुना 4, 12 चौका कितना हो जाएंगे, 48,000 से 2 एंट्री होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। चलिए हम करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब कंपनी जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मांग करेगी तो क्या लिखेगी, टॉपिक क्या बनेगा इसका, व्हेन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, या व्हेन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, ठीक है। दोनों का सेम ही होता है, टॉपिक अलग अलग हो गया लेकिन एंट्री सेम होगा दोनों के लिए। तो क्या होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मांग करने पर एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर क्यों लगाते हैं, क्योंकि समता अंश दिया हुआ था। इक्विटी शेयर का मतलब ही होता है समता अंश। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, यानी कंपनी ने आपके शेयर को पूंजी खाता में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 48,000, 12 चौका कितना हो जाएगा, 48,000, ठीक है। अब कंपनी ने जनता से 48,000 रुपये का मांग किया है, तो जनता भी तो 48,000 भुगतान करेगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, भुगतान का लेखा। तो जनता जब भुगतान करेगी तो कंपनी के पास पैसा प्राप्त होगा,
तो कंपनी क्या टॉपिक बनाएगा? व्हेन, है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। पूर्व के वीडियो में आप देख सकते हैं, सारा चीज़ मैंने बता चुका है। तो बैंक से एंट्री होगा पैसा प्राप्त करने का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की राशि प्राप्त करने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। कौन कह रहा है? कंपनी कह रहा है ये बात कि मैंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की राशि प्राप्त कर ली। ठीक है, तो पैसा क्या होगा? सेम वही होगा, 12,000 गुना क्या होगा? 4, 12 चौका 48,000 डेबिट में और 48,000 क्रेडिट में। ठीक है, अब चलिए ज़रा समझ लीजिए। जैसा कि आप प्रश्न को देखने से आपको पता चलता है कि एप्लीकेशन का 2 एंट्री, अलॉटमेंट का 2 एंट्री आपने कर दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 2 कर दिया, तो भैया एंट्री तब समाप्त हो गया, तो अब कुछ होगा नहीं। अब क्या करेंगे? आपका आगे का जो प्रोसेस है, हम क्या करते हैं? टोटल इसका जोड़ते हैं। जर्नल एंट्री का नियम है कि टोटल आरएस करना पड़ता है। क्या लिखिएगा? टोटल आरएस, और स्केल उठाइएगा और खाता को क्लोज कर दीजिएगा। स्केल मैंने उठा लिया है, देख सकते हैं, और इसको क्या करेंगे? खाता को क्लोज करेंगे। खाता को क्लोज नहीं करिएगा तो समझ लीजिए कि आपको अभद्र स्टूडेंट माना जाएगा या सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका इशू ऑफ शेयर का प्रॉब्लम 3 समाप्त हुआ। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी 4 नंबर के लिए। तो आपसे मेरा आग्रह है कि आप सभी जो है मेरे चैनल पे आइए, और कुछ जो दे रहा हूँ, है ना, कुछ कीमती टाइम मैं निकाल रहा हूँ आपके लिए, तो उसको जो है आप पढ़िए और इसका लाभ उठाइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, है ना, हैव ए नाइस डे। आप सब खुश रहिए, आबाद रहिए, आपका दिन शुभ हो।